कल के गिरावट के बाद आज मार्केट में ठहराव देखने को मिला। आज मार्केट हमें पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिला। आखिर क्या हुआ कि एक दिन में यहाँ पे मार्केट का रुख बदल गया? किन कारणों से आज मार्केट में जंप देखने को मिला और क्या संकेत देखने को मिल रहे हैं? आखिर सबसे बड़ा रीज़न क्या है मार्केट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया? चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गिरावट है, जी हाँ, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे अच्छा खासा आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिला। म्यूचुअल फंड में भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इन्वेस्टर यहाँ पे कई तरह के क्वेरी हमारे सामने ला के रख रहे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या करना चाहिए। कई ऐसे स्ट्रैटेजी मैंने इन्वेस्टर के सामने रखे हैं, लेकिन मार्केट का रुख जो इतना जल्दी बदलता है इससे इन्वेस्टर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो, जब मार्केट इतना उतार चढ़ाव के साथ हो तो इसमें सबसे ज़्यादा जो बहुत ही परफेक्ट टूल होता है वो एसआईपी के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहो। जी हाँ, मार्केट के उतार चढ़ाव को अगर आप नहीं समझ सकते हो तो ये सबसे अच्छा टूल है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। आज मार्केट का क्या मूवमेंट रहा, सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 की बात करूँ तो करीबन 0.97% आज जंप लेता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स का आंकड़ा यहाँ पे 0.82, निफ्टी बैंक की बात 1.53% जंप लिया। निफ्टी मिड कैप 150 भी करीबन 1.60 के आसपास। निफ्टी स्मॉल कैप 250 में यहाँ पे आंकड़े अच्छे देखने को मिले, 2% के ऊपर आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिले। और अगर आप देखोगे तो जो बैंकिंग सेक्टर है, जो फिनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पे कई ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी काफ़ी बढ़ता हुआ देखने को मिला और मार्केट को काफ़ी ज़्यादा ऐसे सेक्टर ने हेल्प किया। अब सबसे बड़ा रीज़न क्या है जिसके चलते यहाँ पे मार्केट में इतना ज़्यादा खरीदारी देखने को मिला? ऑयल के प्राइस में वो करीबन 25 से 26% का गिरावट देखने को मिला है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, यहाँ पे जो सबसे हाई जाता हुआ देखने को मिल रहा था 120-121 के आसपास, वो अब गिर के 89 और 90 के आसपास मूव कर रहा है, जो कि हाई से अगर आप नोटिस करोगे तो 25 से 26% यहाँ पे गिरा है। और एक ही दिन में 25 से 26% गिरावट के साथ यहाँ पे मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है। क्रूड ऑयल के प्राइस में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा था। जी हाँ, एक ही दिन में अगर हम देखें तो 12% 15% का जंप देखने को मिल रहा था। एक महीने में करीबन 60% जंप ले लिया था। और आज के दिन जो गिरावट हुआ इसके चलते थोड़ा सा इन्वेस्टर का सेंटीमेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है। दूसरे रीज़न की बात करता हूँ। देखो, जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन होता है, जैसे कल का गिरावट देखने को मिला, उसके बाद अगले दिन कई ऐसे जो ट्रेडर हैं वो अपने पोजीशन को सिक्योर करने के लिए वहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाते हैं। दूसरा क्या है, जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी कुछ खरीदारी करते हैं गिरावट में, और इसके चलते मार्केट में अगले दिन थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलता है, जो कि आज यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे बहुत ऐसे सेक्टर में जो कल जो बिकवाली था उसका ठीक उल्टा असर आज देखने को मिला। इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स की बात करूँ तो कल जो सेंटीमेंट्स था ठीक उसका अपोजिट आज सेंटीमेंट्स देखने को मिला। और ये क्यों हुआ? कुछ न्यूज़ आए, क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट हुआ। और इंडिया विक्स का अगर आप आंकड़ा देखोगे तो इंडिया विक्स कल जो 17% जंप लिया था आज वो 19% गिरा। और इसके चलते यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के यहाँ पे खरीदारी की। और देखो, रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, DII ही नहीं, यहाँ पे FII ने भी आज पार्टिसिपेट किया, जिसके चलते मार्केट में आज पॉजिटिव संकेत देखने को मिले। अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूँ तो एशियन मार्केट ने भी इंडियन स्टॉक्स मार्केट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। देखो, शुरुआती दौर में अगर आप मार्केट को रीड करना चाहते हो तो एशियन मार्केट का आंकड़ा देखते हो, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी का आंकड़ा देखते हो, और उसमें हमें अंदाज़ा लगता है कि एक्चुअली में निफ्टी 50 का यहाँ पे आंकड़ा कैसा हो सकता है। शुरुआती दौर में ही एशियन मार्केट में खरीदारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जैसे कि अगर आप निकाई की बात करो 225 का, तो वहाँ पर करीबन 2 से 3% जंप लेता हुआ आंकड़ा देखने को मिला। हैंगसेंग इंडेक्स करीबन 2%, और जो साउथ कोरिया का इंडेक्स है उसमें करीबन 5 से 6% आंकड़ा जंप लेता हुआ देखने को मिला, और उसका भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन स्टॉक्स मार्केट में। उसके साथ ही साथ कल के दिन अगर मैं US मार्केट की बात करूँ तो वहाँ भी पॉजिटिव आंकड़े थे, और उसका असर भी इंडियन स्टॉक्स मार्केट पे हमें देखने को मिला। अब देखो, ये जो संकेत मिल रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है, इससे मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत तो है, लेकिन ये कब तक? क्या आगे क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा हो सकता है? क्या यहाँ पे दबाव बन सकता है? देखो, मैं आपको साफ शब्दों में कहता हूँ
कि कुछ संकेत ऐसे आते हैं कि वॉर यहाँ पे क्लोज होगा, ज़्यादा दिन तक वॉर यहाँ पे नहीं चलेगा, या फिर कुछ यहाँ पे शांति समझौता हो सकता है। तो कुछ ऐसे अगर संकेत आते हैं तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा दबाव कम हो। लेकिन जैसे जैसे कुछ वॉर का टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्रूड ऑयल के प्राइस में इजाफा कभी भी बढ़ सकता है। और देखो अभी कुछ सुनने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो लेबर कंट्रीज़ हैं जो ईरान के, वो अब यहाँ पे समझौता करना चाहते हैं। अब इस वॉर को ज़्यादा वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं और इसको लेके कुछ यहाँ पे अंदरूनी खींचातानी चल रही है, इसमें बात होने का संभावना है। देखो जो भी कुछ यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं उसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और इंडियन स्टॉक्स मार्केट को इसका पूरा फायदा जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो अब जो है यहाँ पे 24,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर फिर से 24,000 का निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिलता है तो गिरावट कुछ यहाँ पे और 1000 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे 24,000 के ऊपर निफ्टी 50 स्टेबल होता है, यहाँ पे कुछ मजबूती देखने को मिल सकता है। कुछ दिन भी अगर 24,000 के ऊपर मार्केट रहा तो खरीदारी फिर से ज़्यादा बढ़ सकता है और फिर मार्केट में बहुत बड़े करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मैंने शुरुआती दौर में ही बोला, तेल के प्राइस में अगर इजाफा हुआ तो कुछ भी यहाँ पे बच नहीं सकता, मार्केट में दबाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को, जो कि मैं बार बार इन्वेस्टर के सामने कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी लेके आता हूँ, कुछ वैसे पॉइंट्स जिसमें आप कुछ वैसा गलती ना करो, डिसीजन मेकिंग पावर को लेके आपका कुछ वहाँ पे पॉइंट है तो उसको भी मैं क्लियर करता हूँ। देखो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि अब हर दिन गिरावट में लमसम ना करो। लमसम करना है ये ठीक है, लेकिन हर दिन गिरावट में लमसम नहीं करना है। कल भी गिरावट हुआ तो आपने ठीक है लमसम किया, आज मार्केट अप है, अब मान लो कल भी गिरावट हुआ, कुछ थोड़ा बहुत तो आपने लमसम किया, तो ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। इससे नुकसान क्या है कि एक ही लेवल पे आप बार बार लमसम कर रहे हो और मान लो उस लेवल से मार्केट अगर बहुत तेज़ी से नीचे है, आपके पास बजट भी नहीं है और फिर वहाँ पे जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए आपने कोई लमसम नहीं किया तो वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा होगा। हालांकि देखो आप फिर भी प्रॉफिट में हो, लंबे समय में फिर भी पैसा बनेगा, लेकिन छोटे छोटे ड्यूरेशन में अपने नुकसान को कम करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा जिससे आपका नुकसान ना दिखे और लंबे समय में जैसे मार्केट रिकवर हो तो आपको प्रॉफिट सबसे पहले बनता हुआ देखने को मिले। देखो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पैनिक सिचुएशन में आके कुछ भी नेगेटिव डिसीजन ना ले। हाँ, कई ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं जिनको नुकसान हो रहा है, पिछले 1-2 साल से जो पैसा लगा के बैठे हैं उनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा फिगर में नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आप समय दो, मैं जानता हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से पैसा नहीं बना है, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। धैर्य शक्ति बना के रखें, अपने SIP को कंटिन्यू करें और लमसम के स्ट्रैटेजी के साथ जी हाँ अपने पैसे को ग्रो होने दें। तो ये कुछ विश्लेषण थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।